अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर और अच्छी तरह से शिकस्त देकर ये साबित किया कि हमारी टीम अभी भी एक अच्छी टीम है और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश तो एक वीक टीम थी और पाकिस्तान ने तो जीतना ही था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, वो चाहे फील्डिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है, क्या अमेजिंग फॉर्मेशन नजर आया, टीम में यूनिटी नजर आई। वो तमाम जो खिचड़ियाँ पकाई जा रही थी, वो तमाम जो सियासत का ज़िक्र हो रहा था, वो उसका रुख टीम के बजाय अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ मुड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रेशर कुकर में खिचड़ी पका रहे थे और वो खिचड़ी का प्रेशर जो है वो उन्हीं के ऊपर फट पड़ा है। वो तमाम इल्ज़ामात जो एक्स चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से लेकर कप्तान बाबर आजम पर लगाए जा रहे थे बोर्ड की तरफ से, उन इल्ज़ामात और उन तमाम तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब इस वक्त उस फुप्पो का किरदार अदा कर रहे हैं जैसे फेसबुक पर हम मीम्स की सूरत में, टॉन्ट्स की सूरत में, सार्केज़म की सूरत में जो है वो एंजॉय करते हैं। तो ज़का अशरफ साहब वो फुप्पो बन गए हैं टीम की, जो मुंह पे तो बहुत प्यार करते हैं, बड़ा अच्छा बनते हैं, क्योंकि अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने तमाम एक्स क्रिकेटर्स को, तमाम स्पोर्ट्स एनालिस्ट को, तमाम रिपोर्टर्स को ये कहा कि अपनी टीम पर हाथ थोड़ा सा हल्का रखें, कप्तान को इतनी तनकीद का निशाना ना बनाएं, टीम को इतनी तनकीद का निशाना ना बनाएं, टीम ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है। लेकिन वहीं पर आप अपनी टीम के साथ नहीं खड़े हैं और इसके बहुत से सबूत सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सबूत तो ये सामने आया कि लास्ट मैच में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी टीम ने खेला, उससे पहले पीसीबी एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट प्रेस रिलीज जारी कर देता है, जिसमें ये कहता है कि टीम जो परफॉर्म नहीं कर रही है वो जब वापस आएगी तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम उससे सवाल पूछेंगे और टफ डिसीजंस लेंगे। टफ डिसीजंस जो हैं वो डेफिनेटली टीम फॉर्मेशन के हवाले से ही होते हैं, टीम सिलेक्शन के हवाले से ही होते हैं, और साथ ही साथ इस टीम की खराब परफॉर्मेंस का सारा मलबा जो है वो एक्स चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और कप्तान बाबर आजम पर डाल दिया। और उसमें ये कहा गया क्योंकि इनकी मर्जी से टीम सेलेक्ट हुई थी, इन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, तो अब ये जवाब देंगे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कप्तान और चीफ सेलेक्टर ने टीम सेलेक्ट नहीं करनी थी तो फिर किसने करनी थी? क्या बोर्ड ने अपना इन्फ्लुएंस डालना था? क्या बोर्ड इस चीज का एतराफ कर रहा है इस लेटर में कि जी हमारी तो पॉलिटिक्स चलने नहीं दी, हमारा फेवरेटिज्म चलने नहीं दिया, कप्तान और चीफ सेलेक्टर जो साबिक हैं उन्होंने टीम को सेलेक्ट किया था, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के बजाय उनको मजीद जो है वो परेशानी और प्रेशर में मुब्तला कर रहे हैं। अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस का क्रेडिट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता है, बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी भी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आती है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त अपने सेल्फ सेंटर्ड रीजंस की वजह से स्केपगोट ढूंढ रहा है, और वो स्केपगोट जो है या तो कप्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा, स्केपगोट बनाया जाएगा, या फिर इंजमामुल हक साहब के ऊपर ये इल्जाम आएगा। इंजमामुल हक साहब के ऊपर और भी इल्जाम हैं, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है जो चल रही है, जिस पर इंजमामुल हक साहब ने रिजाइन कर दिया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। इट वाज अनदर बिग थिंग कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट फेस कर रही है। लेकिन वहीं पर टीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त लिंक्ड होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको किस तरह से सपोर्ट फराहम कर रहा है। लेकिन इस वक्त सपोर्ट सिर्फ एक ही चीज को करने की कोशिश की जा रही है, और वो ज़का अशरफ साहब की कुर्सी, अथॉरिटी, पावर और कंट्रोल है, क्योंकि 5 नवंबर के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड कि उनकी इस अपॉइंटमेंट को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन किन बेसिस पर एक्सटेंशन मिलेगी? पॉलिटिक्स करने की बेसिस पर, टीम के साथ मुनाफिकत करने की, फेवरेटिज प्ले करने की, और टीम के ऊपर किसी किस्म की खार निकालने की, जो क्लियरली नजर आ रहा है। फिर बहुत सी मीडिया पे खबरें आती हैं कि जी बाबर आजम साहब फ़ोन कर रहे थे, ज़का अशरफ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। ज़का अशरफ साहब कहते हैं वो मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, मेरा उनसे क्यों राब्ता होना है, वो तो जी मुझसे उन्होंने कभी बात नहीं की है। मतलब वो दीज वर नॉट द वर्ड्स ज़का अशरफ साहब ने जो उस इंटरव्यू में कहा कि बाबर आजम मुझे क्यों फ़ोन करेगा। दैट वाज द एरोगेंस जो मुझे उनके एटीट्यूड में नज़र आई। और अगर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसी एरोगेंस का मुजाहरा करेगा तो फिर नज़र आएगा कि क्लियर कट सेल्फिश गेम प्लान है, जिसमें हम पाकिस्तानियों की उम्मीदें, हम पाकिस्तानियों की क्रिकेट से मोहब्बत और हम पाकिस्तानियों की टीम के लिए सपोर्ट जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। एक आर्टिकल सामने आता है और इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट की ये क्लियर कट मिसाल है जो बोर्ड की खिचड़ी की सूरत में हमें फेस करना पड़ रही है। वो ये है कि ट्रिक बज एक इंडियन वेबसाइट है जिस पर एक आर्टिकल शाया होता है कुछ दिन पहले, और उस आर्टिकल का टाइटल पढ़कर आप यकीन जानिए कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी। उसका टाइटल ये था, द हंगर गेम्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एंड इट इज एक्चुअली ट्रू
कि सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सर्विंग हंगर गेम्स चल रही हैं जी। हर एक को अपनी पावर और अपना कंट्रोल चाहिए और मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के लिए कोई स्केपगोट चाहिए जिस पर सारा इल्ज़ाम ठहरा दिया जाए और अपनी पावर और कंट्रोल इंटैक्ट रहे। इस आर्टिकल में इंडियन रिपोर्टर ने हमारे एक सीनियर प्लेयर को कोट किया है, उनका नाम लिए बगैर। उसमें क्लियर कट उसने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सेल्फिश मूव्स कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सेल्फ सेंटर्ड गेम्स खेल रहा है जिसका शिकार हमारी पूरी की पूरी टीम हो रही है। कोट एंड कोट उसमें ये कहा गया कि बोर्ड चाहता है कि हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना कर सकें, हम मैचेस विन ना कर सकें, हमारी पोजीशन टीम की इतनी वीक हो जाए कि जब हम घर वापस आएं, पाकिस्तान वापस आए, तो जो भी हमारे डिसीजंस हों, जो भी टीम के डिसीजंस हों, उसका सारे का सारा कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चला जाए और फिर जब वो ये टेक ओवर कर लें कंट्रोल तो कोई उनसे सवाल ना कर सके। साथ ही साथ इस खिलाड़ी ने ये भी कहा कि हम घंटों होटल के कमरे में बंद रहते हैं, प्रैक्टिस करने जाएं या मैच खेलने जाएं तो ग्राउंड में हूटिंग की जाती है, ग्राउंड का प्रेशर अलग, ऑडियंस का प्रेशर अलग, एक्स क्रिकेटर्स जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके तबसरों का प्रेशर अलग और पाकिस्तानी आवाम की डिसअपॉइंटमेंट अलग। लेकिन वहीं पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद क्रिकेट बोर्ड हमें बैक करेगा, हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम एक्सपेक्टेशंस के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है जो हमारे मुखालिफ खड़ा है। उस क्रिकेटर ने कहा कि हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ग्राउंड में अपने सामने वाली टीम से मुकाबला करें या वापस आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुकाबला करें। और ये बात तभी वाजिया हो गई थी जब पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले ज़का अशरफ साहब इंडिया जाते हैं। एक पिक्चर सामने आती है जिसमें बहुत से लोगों ने ये रूमर्स फैलाई कि आप तमाम क्रिकेटर्स के चेहरे देख लीजिए, सब कितना उदास हैं और डिसअपॉइंटेड हैं और अगले ही दिन इंतहाई बुरी कारकर्दगी के साथ हम इंडिया के साथ हार जाते हैं। तो मैं क्यों ना कहूं फिर उन रूमर्स में सदाकत थी कि वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और खास तौर पर अपनी रवायती हरीफ टीम के खिलाफ जीते और फिर मोराल इतना डाउन हुआ कि पे दर पे हम कई मैचेस हार गए। लेकिन कल की जीत के बाद मुझे ऐसा लगा कि टीम ने ये तमाम प्रेशर, ये तमाम मलबा जो है वो बोर्ड की तरफ शिफ्ट कर दिया और खुद अब रिलैक्स हो गए हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नजर आई कल के मैच में एंड आई होप कि आपने आने वाले अगले मैचेस भी ये जीतेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में एक और अनोखी चीज हुई थी और वो ये हुई थी कि टीम के जो मीडिया मैनेजर हैं एहसन नागी, उन्हें वापस बुला लिया गया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट और उनको रिप्लेस किया वहां पर दूसरे मीडिया मैनेजर ने। अब उनको वापस बुलाने की रीजन क्या थी? बहुत से सवालात हुए उनकी वापसी के ऊपर कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट टीम मीडिया मैनेजर को वापस क्यों बुला लिया गया। अब उसमें भी बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और वो चीज़ें ये हैं कि इस वक्त वहाँ पर जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो हमारी टीम का इंटरव्यू नहीं कर सके, उनको मौका नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया और ये जो एक रिप्यूटेशन है ऐसा नागी साहब की, ये बहुत पुरानी है कि ही इज़ द मीडिया मैनेजर, ही इज सपोज टू हैव गुड रिलेशंस विद मीडिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी बहुत कम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बनती है और हमेशा वो अपने आप को सुपर पावर समझते हुए पिक एंड चूज की गेम खेलते हैं और कहीं भी बैलेंस नहीं कर पाते। और यही किया उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान भी कि पाकिस्तानी तमाम जर्नलिस्ट जो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और ये बड़े गिने चुने से हैं, उनको साइड पे करके एक इंडियन जर्नलिस्ट से आप अपने प्लेयर का इंटरव्यू करवा रहे हैं और उस प्लेयर ने फिर खुलकर बोर्ड की धज्जियां भी खेली हैं। अब ऐसे में जो ऐसा नागी साहब हैं उनकी पिक्चर भी सामने आ जाती है उस सेम जर्नलिस्ट के साथ जिसने ये आर्टिकल पब्लिश किया। बोर्ड को शायद भिनक पड़ गई थी, ऐसा नागी साहब अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से वापस आए और उनका अब जो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो अब कहीं ना कहीं डामाडोल और तजब्जुब का शिकार लग रहा है। वो कहते हैं ना कि एक टीम में रहते हुए जब आप सिर्फ अपने लिए ही खेलेंगे तो वो खुलकर सामने आ जाएगा और फिर आप जो है वो सवालों के कटहरे में आ जाएंगे। तो ऐसा नागी साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। डेफिनेटली इसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये असल में हुआ क्या और उनके बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिकेट बस से हों या उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट से हों जिसने ये हंगर गेम ऑफ क्रिकेट का आर्टिकल लिखा है, वो सामने आ ही जाएंगे। तो हर तरफ ऐसा लग रहा है अपनी अपनी गेम खेली जा रही है। ऐसे नागी साहब ने अपनी गेम खेली, बोर्ड को जलील करा दिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक सीनियर प्लेयर का इंटरव्यू भी करा दिया, टीम को क्रिटिसाइज भी करा दिया और इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का बायस भी बने और अब वो वापस आ गए एंड डेफिनेटली ही वुड नो कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन वहीं पर जब हंगर गेम्स की बात है तो मुझे लगता है ये अथॉरिटी और पावर की गेम भी है। ज़का अशरफ साहब का टेन्योर 5 नवंबर को खत्म हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिल जाना चाहिए? ज़का अशरफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं और एक बिजनेसमैन हैं
शुगर मिल्स रन करते हैं। इससे पहले भी चेयरमैन पीसीबी रहे हैं और उस वक़्त भी मुझे याद है कि टीम इसी तरह से मुश्किलात का शिकार रही और इसी तरह से टीम को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता था और बोर्ड के अंदर बहुत से स्कैंडल सामने आते थे। और एक बार फिर से लाइमलाइट में आ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी। मतलब अगर देखा जाए कि सियासी भर्तियां हर इदारे को, हर डिपार्टमेंट को तबाह कर देती हैं, वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ये हुआ है। जब आप सियासी भर्ती करेंगे, आप फेवरेटिज प्ले करेंगे, तो फिर यही हाल होगा। वो ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैंडल्स का गढ़ बन जाएगा, गॉसिप्स का गढ़ बन जाएगा। हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी खुशी हमारे लिए ले आती है, लेकिन वहीं पर ये डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बढ़ती चली गई इस टूर्नामेंट के दौरान। एशिया कप में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में भी हमारी जो परफॉर्मेंस रही उसमें मायूसियां जो हैं वो बढ़ती चली गई, लेकिन अब वो थोड़ी सी वापस आ रही हैं। साउथ अफ्रीका के मैच के खिलाफ भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, हम मैच नहीं जीत सके, इट वाज अ हार्ड लक, लेकिन बांग्लादेश के साथ ज़बरदस्त मैच खेल के हमने ये साबित किया कि अब हम प्रेशर शिफ्ट कर चुके हैं। जिसने मुनाफिकत की, जिसने सियासत की, उसी की कोर्ट में हमने बॉल फेंक दिया है और अब हम मैच खेलेंगे। आई होप कि अगले आने वाले मैचेस जो हैं उसमें पाकिस्तानी टीम इसी तरह से अच्छा परफॉर्म करे। सेमीफाइनल पे पहुंचना अभी भी बड़ा मुश्किल है, परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन इस पूरी गेम में जो चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं वो इंटरेस्टिंग हैं और आइंदा आने वाले दिनों में न जाने और कितनी बातें हैं जो खुलकर सामने आएंगी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाबदेह होगा? क्या वो अपनी गलती तस्लीम करेगा? क्या वो इस कंट्रोल की जंग में, इस हंगर गेम में कहीं ना कहीं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा? माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आई होप कि ट्रेंड चेंज हो जाए और ये सियासी भर्तियां जो हमारे हर इदारे को तबाह बर्बाद कर रही हैं वो उससे हमारी क्रिकेट और क्रिकेट टीम जो है वो महफूज हो जाए। तो आई थिंक ज़का अशरफ साहब को बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए और इस तमाम स्कैंडल से ना सबक सीख लेना चाहिए। वर्ल्ड कप में अगर अच्छी परफॉर्मेंस हम उस तरह से नहीं कर सके और सेमीफाइनल के लिए भी हमें फाइट करना पड़ रही है, तो आगे और भी बहुत से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहा है और अगर यही सिलसिला चलता रहा और ये पॉलिटिक्स का सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना रुका, तो मैं कोई इतनी खास पुरुमीद नहीं हूँ कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे।